और अब चलिए आपको बताते हैं कि द कश्मीर फाइल्स में क्या कुछ खास है और ये फिल्म लोगों को क्यों देखनी चाहिए। देखिए 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर यह फिल्म बनी है। द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां किया गया है, उनके दर्द को दिखाया गया है। मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी की कहानी ये फिल्म कहती है। कश्मीरी पंडितों के पलायन के पीछे की सच्ची कहानी को ये फिल्म बयां करती है। पड़ोसियों के विश्वासघात, आतंकियों के आगे पुलिस प्रशासन के आत्मसमर्पण की ये फिल्म कहानी कहती है। वहीं सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों से भागने और आतंकियों का साथ देने की कहानी भी इस फिल्म में दिखाई गई है। सेक्युलरिज्म के नाम पर सत्य को दबाने, झूठ और अन्याय के साथ नहीं देने की कहानी भी ये फिल्म कहती है। वहीं विश्वविद्यालय जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों के जरिए झूठ को प्रचारित करने का इस फिल्म में पर्दाफाश किया गया है। अब आपको बताते हैं कि द कश्मीर फाइल्स आखिर खास क्यों है। देखिए फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई दिग्गज कलाकार हैं। पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, पुनीत सर की इस फिल्म में दमदार भूमिका है। द कश्मीर फाइल्स दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म समीक्षकों ने भी फिल्म की काफी तारीफ की है। यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी इसे टैक्स फ्री किया गया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग लगातार उठ रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस फिल्म पर फसाद क्यों उठ खड़ा हुआ है। तो देखिए ये फिल्म झूठ फैलाने के नैरेटिव का पर्दाफाश करती है। ये फिल्म सेकुलरवाद के एजेंडे पर फिट नहीं बैठती है। ये फिल्म कांग्रेस की नाकामियों का भंडाफोड़ करती है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पैदा हुए घाव की सर्जरी ये फिल्म करती हुई नजर आती है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों को कायर बताने के एजेंडे को ये फिल्म पूरी तरह से बेनकाब करती है। कश्मीरी पंडितों के पलायन की सच्ची कहानी इस फिल्म में बताई गई है और इसलिए ये फिल्म सबके लिए बहुत ही खास है। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी पटना से अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, देखिए एक ऐसी फिल्म जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती है, एक ऐसी फिल्म जिसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया गया है, एक ऐसी फिल्म जिसमें एक सच्चाई बताई गई है जो करीब 32 सालों से हम सभी लोगों से छिपी हुई थी। ऐसी फिल्म पर आखिर राजनीति क्यों और राजनीति कहां तक सही है? देखिए बिल्कुल ये वाजिब सवाल है कि आखिर जब एक मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा, जिसको लेकर के 32 साल के बाद हक सच्चाई को सामने लाया गया है एक फिल्म के माध्यम से और उस फिल्म पर अब सियासत हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कहा जाएगा। क्योंकि यह देश जानना चाहता है कि आखिर कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ। चूंकि अब तक कहानियों में हम सुना करते थे, लेकिन अब उसे हम पर्दों पर देख रहे हैं। हकीकत जो है वो सामने आई है और कहीं ना कहीं जो पूर्ववर्ती सरकार रही, जिस तरह से कश्मीरी पंडित पे जो उस समय दमन हो रहा था, कश्मीर में जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनके अत्याचार चरम पे थे। और सबसे अहम बात है कि जब उस समय के तत्कालीन राज्यपाल, उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी थी केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी उन्होंने अपील किया था, बावजूद इसके केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी। जो कश्मीरी पंडित थे उनके बदहाल अवस्था में छोड़ दिया गया था और इस पूरी घटनाक्रम को एक कह सकते हैं कि फिल्म में पिरोया गया और अब उन्हें पर्दा पर जब दिखाया जा रहा है तो इसको लेकर के कौतूहल मचा है। कह सकते हैं कि जो सियासतदान हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जबकि इस हकीकत को जानना समझना सबके लिए जरूरी है। ये बात हम इस कारण से भी कर रहे हैं कि यह फिल्म मैंने भी देखी है और कहीं न कहीं जो हकीकत 32 साल से छुपी हुई थी, छुपी हुई नहीं बल्कि छुपा के रखी गई थी पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से, अब ये हकीकत सामने आई है तो इस पर सियासत हो रही है। कोई कहता है कि बेरोजगारी पे भी फिल्म बननी चाहिए, कोई कहता है कि गोधरा पे भी फिल्म बननी चाहिए। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपने अपने जो सियासत है वो चमका रहे हैं। लेकिन
दर्शकों का कह सकते हैं कि जो भारत के जो लोग हैं वो इस फिल्म को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में हकीकत सामने आई है, तो ऐसी फिल्म बननी चाहिए। ये भी जो है मांग उठी है कि इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो अब तक छिपा करके दबा कर रखे गए हैं, देश के जो लोग हैं उन्हें हकीकत नहीं मालूम है, तो ऐसे फिल्मों के माध्यम से सामने आना चाहिए। ये भी मांग जो है कुछ राजनीतिक दलों के तरफ से सामने आई है। दूसरी जो बड़ी बात है कि इस फिल्म को बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए, इसकी भी मांग जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने किया है। और खुद इस पर जो है निर्णय वित्त मंत्री जो है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ले लिया। कल जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से यह फिल्म टैक्स फ्री कर दिया गया है, सिर्फ अब मुख्यमंत्री की मोहर लगनी है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जब मोहर लग जाएगी, कहा गया है कि आज वो मोहर लग जाएगी और मोहर लगने के बाद ये फिल्म टैक्स फ्री हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो सिनेमा हॉलों में नहीं जा पाते हैं, चूँकि काफ़ी रकम लगती है फिल्म देखने में, तो जब टैक्स फ्री होगा तो अत्यधिक लोग जाएंगे, हकीकत को देखेंगे, समझेंगे। और कहीं ना कहीं 32 साल से जो दबा हुआ जो तस्वीर है वो इस फिल्म के जरिए सामने चुकी आया है, तो उसे समझेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से 32 साल पहले जो है कश्मीरी पंडित इस पूरे घटनाक्रम को झेला, जिस तरह से पीड़ा उन्होंने सही, उसके बावजूद उनके मातृभूमि से जो लगाव बना रहा वो किस तरह से झेल करके उन्होंने। चलिए अमित, कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बिहार में टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई तो सियासी बवाल, सियासी बयानबाजी जो उठ खड़े हुए। और ये एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अगर ऐसी फिल्म पे राजनीति होती है तो आप समझिए हमारी देश की दशा क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे।